नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय महिला का हाथ। ये बिजनेस वुमन है, साथ ही में इनको जो पारिवारिक समस्या हैं उनसे जूझ रही हैं। तो देखते हैं कैसे क्या चीज़ निकल के आती है। आइए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। सबसे पहले करेंगे हम फिंगर्स के एनालिसिस। यदि हम फिंगर्स को देखें तो गुरु की फिंगर का झुकाव जो है वो शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की तरफ है, शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। ये लिटिल फिंगर एक अलग ही ऊंचाई लिए खड़ी है, तो ये इनकी अलग विचारधारा दिखाती है। लिटिल फिंगर का ऊपर का पोर अगर हम देखें तो सन फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में पैसा कमाने की ललक भी इंसान में काफ़ी रहती है। जब इस प्रकार का हम लोग गैप देखें इन दो फिंगर्स के बीच में, तो ऐसे में जो भी पैतृक संपत्ति मिलती है तो उसमें भी संतुष्टि नहीं रहती। यदि हम इन दोनों फिंगर्स के बीच का गैप देखें तो ये व्यापारिक बुद्धि दिखाती है। अगर आप इन्हें कोई भी सिचुएशन देंगे तो ये अलग ढंग से उसे एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं। इन दोनों फिंगर्स के बीच का गैप, यहाँ पर एक छिद्र की भी फॉर्मेशन है, जब आप इस प्रकार से आर पार इसमें से देख सकते हैं। तो ऐसे में हाथ में पैसा भी नहीं टिकता और कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट होता है, या पैसा खर्चने की भी इंसान में आदत देखी जा सकती है। अंगूठे को अगर हम देखें तो अंगूठा काफ़ी ऊंचाई पकड़े हुए अंगूठा है। यदि ये पास में लेके आएंगे तो तकरीबन रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी ऊंचा अंगूठा है ये। तो ऐसे में ब्रेन के कार्य करने की शक्ति या तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं हमारे दिमाग के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और देखने में मिलती है, ये फैलेंज काफ़ी ज़्यादा इस साइड है, तो पैसे कमाने की ललक तो देता ही है, लेकिन ये फिंगर की जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम है। जब रिक्वायर्ड लेवल से कम रहती है लेंथ, तो इंसान अपने जो एक्सप्रेशंस हैं या अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है ज़्यादा। और उसमें चाहे वो कम्युनिकेशंस आपके रिटर्न हो, चाहे वर्बल हो, चाहे आपके एक्सप्रेशंस हो, तो कहीं ना कहीं इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। यदि हम सेकंड फैलेंजेस देखें तो ये दिखाते हैं वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके प्रबंध शक्ति को या मैनेजरियल स्किल्स को। शनि का फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके एनालिटिकल स्किल्स को, प्लस आप किस प्रकार के नए स्किल्स आप गैदर करते हैं अपने बिजनेस को या अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। सूर्य के फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितने मेहनती हैं। जो आपने ब्रेन में सोचा आप उसे एक्चुअल टर्म्स में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है जो भी आप अर्न करते हैं आप उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार से लाइंस हैं। तो जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है, एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और शक्तियों में वृद्धि होती है। यदि हम देखें इन लाइंस को, यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं हर जगह पर, ये हर फिंगर के ऊपर आप देख सकते हैं इस प्रकार की ब्लॉकेजेस आपको दिखाई दे सकती हैं। तो ये चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं अपने वर्क एरिया में। ये आपके हर फिंगर के ऊपर है। ये आपके प्रबंध शक्ति को घटाता है, ये आपके न्यू स्किल्स जो आप गैदर करते हैं उसमें कमी देता है। ये देखिए, चैलेंजेस सब हमारे दिमाग में ही रहते हैं, तो इनके यदि आप अपनी सोच बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा। आइए देखते हैं आगे माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। इस प्रकार की माउंट की सेटिंग है। ये तीनों फिंगर्स तकरीबन एक लेवल पर हैं, तो ऐसे में काफ़ी सुलभ हो जाता है कार्य करना, या काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर पाते हैं। ये लो सेट फिंगर है। ऐसे में इंसान जब किसी के साथ पहली बार खुलने में थोड़ा हिच महसूस करता है, उसके बाद कम्युनिकेशन आप इजीली कर पाते हैं। दूसरा, याद शक्ति में भी दिक्कत रहती है। ऐसा देखा गया है कि मीटिंग निकलने के बाद आपको याद आता है कि आपने उस इंसान से कुछ कहना था और आप कह नहीं पाए और भूल गए। इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका माउंट है बृहस्पति का। इस पर इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर को शनि की तरफ देखती हैं, ये रेखाएं आपको संतान का भी सुख देती हैं और बाद में जाकर के इनकम रेखाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से ऊपर को जाने वाली, ये आपकी ग्रोथ दिखाती हैं। जो वर्टिकल लाइंस सीधा ऊपर इस प्रकार जाकर के मिल रही हैं, ये आपको सरल हृदय का भी दिखाती हैं और आप वाहन इत्यादि का सुख भी दिखाती हैं। आइए देखते हैं सैटर्न का माउंट क्या कहता है। ये आपका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न के माउंट में काफ़ी ज़्यादा उभार है। देखिए, इसका उभार यदि हम देखें तो इसमें काफ़ी सारा उभार जो है माउंट का आपका शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि। एक्चुअल में ये जो माउंट है ये यहाँ से उभरा हुआ होना चाहिए,
ये काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स शनि माउंट। देखिए ऐसे में इंसान जो है थोड़ा विचारशील हो जाता है और अपने रिलेशनशिप्स में भी वह कैलकुलेशंस लगाने लग जाता है। जब कैलकुलेशंस आप रिलेशनशिप में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में कमी मिलती है, क्योंकि ये माउंट यहाँ से दब गया है, यहाँ से दबा हुआ माउंट है और इसका एपेक्स इधर से शिफ्टेड है। ये माउंट जो है विवाह से रिलेटेड संबंध काफ़ी दिखाता है। तो ये चीज़ समझ में सीधा आ रही है कि यहाँ से आपको दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये शनि का माउंट है, इस प्रकार से शनि का माउंट। आप देखिए जब शनि की तरफ आ गया इधर को उभार, तो ये काफ़ी ज़्यादा उभार इधर आ गया, इधर आ गया, तो ऐसे में आलस की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा, कामुक भावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये भी यहाँ पर चीज़ देखी जा सकती है। जब आलस बढ़ जाता है तो संघर्ष भी बढ़ जाता है। यहाँ से एक हल्का सा वलय भी बना हुआ है, तो संघर्ष काफ़ी बढ़ता है जब ऊपर से इधर एनर्जीज यहीं पर स्टक होती हैं, तो परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ता है। ये रेखा अगर आप देखें तो सीधा शनि स्थान में ऊपर तक जा रही है और फिंगर के बीचों बीच ये रेखाएं जा रही हैं। जब फिंगर के बीचों बीच ये रेखाएं चली जाएं तो कहीं ना कहीं वेल्थ का लॉस भी दिखाती हैं। ये रेखा आपकी गर्डल ऑफ वीनस है। इस प्रकार की दो रेखाएं इसको काट रही हैं, शनि की रेखा को। ये भी संघर्ष बढ़ाती हैं और ये देखिए सूर्य रेखा तक ये आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देती हैं, कामुक भावनाएं बढ़ाती हैं, साथ में ओवर इमोशनल भी बनाती हैं। यानी जब आप खुश होंगे तो बेहद खुश होंगे, जब आप दुखी होंगे तो बेहद दुखी होंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। सूर्य के स्थान पर काफ़ी सारी गतिविधियां हैं। देखिए वैवाहिक सुख ना मिलना, ये भी यहाँ से देखा जा सकता है। इस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं। एक तो आप घर पर उलझे हुए नज़र में आ रहे हैं यहाँ पर क्लियर, क्योंकि इस प्रकार की ये रेखा है। दूसरा, यहाँ से एक रेखा निकली और ये इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पर भी नज़र में आ रहा है कि वैवाहिक सुख कम मिलते हैं। काफ़ी छोटी उम्र से ऐसे लोग कमाने की तरफ भी देखते हैं, तो यहाँ से रेखा शुरू हो जाती है। ये इम्प्रेशन भी यहाँ पर मालूम चल रहा है। देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको इस प्रकार से स्ट्राइक कर रही है जो कि नीचे को गिरती है। ऐसे में इंसान यदि लोन ले ले, जो कि यहाँ से अंगूठे में से दिखाई दे रहा है कहीं पैसे फंसे हुए या उस तरह की कोई ना कोई कंडीशन जहाँ इंसान स्टक होता है, उस टाइप की चीज़ें भी मालूम चल रही हैं। लेकिन अगर आपने लोन नहीं लिया तो अच्छी बात है, अगर लिया है तो इसका ध्यान रखिए कि आगे ना लें। इस प्रकार की लाइन जो सूर्य रेखा को काटती है काफ़ी डिफ़िकल्टीज पैदा करती है। आपका ब्रेन जो है एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता। इस प्रकार की लाइंस ने भी काटा हुआ है सूर्य रेखा को, तो ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। यह स्ट्रगल बढ़ जाता है, ब्रेन एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, कभी कुछ सोचने लगते हैं करने का, कभी कुछ। आइए देखें और क्या कहता है। इस प्रकार की काफ़ी सारी यहाँ पर लाइंस बनी हुई हैं, देखिए। तो ये आपके कार्य क्षेत्र को भी दिखाता है कि दूर दूर तक सप्लाईज वगैरह या दूर से काम होना, इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाता है। तो कार्य क्षेत्र का विस्तार भी दिखाता है। जिस भी आप कार्य में होंगे आप उसमें मास्टरी रखते होंगे, ये आपकी विद्या रेखा है। आइए देखते हैं अब मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है और इस प्रकार से ये उभार में माउंट है। यहाँ पर एक गेंद का फॉर्मेशन भी है। ये गेंद का फॉर्मेशन बताता है कि इंसान को पैसे के लिए ललक तो है ही, यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नाम के लिए भी ललक है। ओवरऑल अच्छे उठाव में है ये माउंट और इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस का सेंस देती हैं। जब फिंगर यहाँ से इस प्रकार से नॉट पकड़ ले और एक घुमाव ले रही है, ऐसे में ओवर एनालिटिकल भी हो जाते हैं कई बार सिचुएशन में और उसी में उलझ के रह जाते हैं। ये भी चीज़ सामने आती है। दूसरा, थोड़ा दिखावा करने का भी इंसान में रहता है। ये आपका माउंट है मार्स का। मार्स के माउंट पे इस प्रकार की रेखाएं आपको कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन ज़रूर देती हैं। इस प्रकार के क्रॉसेस आपको
कोई ना कोई ऑपरेशंस के थ्रू ज़रूर इंसान को जाना पड़ता है, ब्लड वर्क दिखाता है। ओवरऑल अच्छा माउंट है, साफ सुथरा और अच्छा यहाँ से हिम्मत देता हुआ माउंट है। ये माउंट अगर हम देखें, ये आपका इंटरनल मार्स का माउंट है। जब आप अंगूठे को इसके साथ लगाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुबार या बलून की फॉर्मेशन बन जाएगी। ऐसे में ये आपका गुस्सा दिखाता है और आक्रोश दिखाता है, यानी एंगर एंड एग्रेशन। तो वो यहाँ पर क्लियर मालूम चल रहा है, जो कि कलह कलेश की कहीं ना कहीं वजह रहता ही है। आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर मंगल रेखा इस प्रकार से चलती हुई आ रही है। तो एक अच्छी मंगल रेखा है जो कि आपको प्रोटेक्शन देती हुई लग रही है। देखिए, जैसे जैसे इंसान के विचार बदलते रहते हैं उसी प्रकार से ये दूर भी जल्दी चली जाती है। ये फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट भी रहता है। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो ये फैमिली से यानी आपकी दूरी भी बढ़ रही है। इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ पर नज़र में आती है। आइए देखते हैं आपका मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। देखिए, मून का माउंट काफ़ी कुछ हमारे मानसिक स्थिति को दिखाता है। इसमें इस प्रकार के जो डेंट हैं और क्रॉसेस हैं एक वीक पर्सनालिटी को दर्शाता है। वीक मतलब मेंटली इंसान वीक हो जाता है, एक नेगेटिव कल्पनाएं भी ले लेता है। ये भी चीज़ यहाँ से देखी जा सकती है। और कमर के नीचे के रोग भी इंसान को काफ़ी पकड़ लेते हैं। ऐसे में आपको कोई भी अपना जो ये डेंटेड पार्ट है, इससे मैं आपको सावधान कर देता हूँ कि आप किसी को भी अपना कोई सा भी सीक्रेट ना बताइएगा। यदि आप बताएंगे तो वो लीक हो जाएगा और वापस आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा उसका। दूसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तीसरा, पानी से आप दूर रहें, वाटर बॉडीज से, स्पेशली आप ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, वाटर एक्टिविटीज़ हो गई, इन सब से आप दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत सामने आ सकती है। चौथा, यदि आप व्यापार करते हैं तो जो भी अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं वो अपने हाथ में रखिए, नहीं तो वहाँ से भी आपको धोखा मिलेगा। किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। देखिए, माइंड लाइन भी आपकी चंद्र को देखती है, तो ऐसे में क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, इमेजिनेशंस भी बढ़ती हैं और इस प्रकार की कल्पनाएं यदि आप नेगेटिवली लेंगे तो काफ़ी बढ़ जाएंगी। इस प्रकार के क्रॉस और डंट यही सब कहते हैं आपकी। ये देखिए, चंद्र से ही निकल रही है आपकी भाग्य रेखा भी। तो माउंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जितने क्रॉसेज और ये डेंट्स हैं ये आपको दिक्कत दे रहे हैं, माइंड को स्टेबल नहीं होने देते हैं। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट। ये आपका वीनस का माउंट है, आपको ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है। देखिए, ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वीनस की जो ज़रूरतें हैं या जो एनर्जी लेवल इस प्रकार का रहता है तो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता, तो इंसान इधर उधर खुशियाँ भी ढूंढता है। ये भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। वह चीज़ आपकी विवाह रेखा के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन एक और निकल के आ रही है जो मैंने साइड से देखी है, तो वो भी यही चीज़ दर्शाती है। तो इंसान कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली वीक पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी की उंगली नीचे हो कम्युनिकेशन की, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है प्रॉपरली और एक दबाव महसूस करता है, जिसकी वजह से वो सहारा इधर उधर ढूंढता है। और इस प्रकार की गिरने वाली रेखाएं हार्ट से ये ही इशारा करती हैं कि इमोशनली भी इंसान वीक होता है और कहीं पर भी किसी सिचुएशन में वह फंस सकता है। ये चीज़ें भी गर्डल ये भी बताती है। ये गर्डल का इस प्रकार से होना, वीनस का ये होना, आप अगर ये फिंगर का इस प्रकार से निकलना, तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए हानिकारक हैं। देखिए, सूर्य की उंगली पर, सूर्य स्थान पर भी इस प्रकार का फॉर्मेशन फैमिली के सुखों में कमी करता है। आइए देखते हैं रेखाओं को। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए, काफ़ी सीधी है यहाँ तक, तो आप में यहाँ तक का कोई इमोशन ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर जा कर के, क्योंकि ये इधर को टच करती है, तो किसी न किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए अचानक से इमोशंस आते हैं, वह ये गर्डल्स भी आपको देते हैं। ये आपके इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह हैं, वो चीज़ दिखा रही है। ये एक तरह से देखिए डबल सी होके चलती है ये लाइन। यहाँ पर भी हार्ट लाइन के पास भी ये आके, यहाँ पर अगर आप देखें तो हार्ट लाइन के पास काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हैं यहाँ पर, जो सन माउंट के नीचे।
ऐसी डिस्टर्बेंसेस काफ़ी हार्ट ब्रेक्स भी दिखाती हैं, इंसान का दिल भी उदास रहता है। ये देखिए स्ट्रगल आपका ये 40, 45, 42, 43 ईयर्स तक यहाँ पर भी यही चीज़ दर्शा रहा है, यहाँ पर भी यही चीज़ है। और माइंड लाइन में भी यदि आप देखें तो पहले माइंड लाइन भी ऐसी है। तो इसका मतलब वैचारिक अस्थिरता आप देख पा रहे हैं, यानी मानसिक अवसाद भी आप देख पा रहे हैं, मेंटली आप डिप्रेशन भी देख पा रहे हैं, और यहाँ एंग्जाइटी फीचर्स, डिप्रेशन के फीचर, अवसाद, इस टाइप की चीज़ें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है। तो ये एक्चुअली चलेगा आपका 40 टू 43 ईयर्स के आसपास तक। 40 टू 43 ईयर्स के आसपास देखिए, जब इस प्रकार से कई बार ये भी देखा गया, ये चंद्र से आपकी भाग्य रेखा उठी और सीधा आकर के यहाँ पर मिल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डीफेम भी मिलता है इंसान को। डीफेम के थ्रू भी इंसान गुजरता है, ऐसा मैंने पहले भी देखा है। भाग्य रेखा निकली और सीधा यहाँ आ गई, तो उस दौरान इंसान को डीफेम भी मिलता है। तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। ये पूरा एरिया आपका ऐसा ही है। लहराती हुई आपकी ये रेखाएं ऊपर जा रही हैं। लहराने का मतलब ये भी है कि ससुराल में उतनी बनती नहीं है, यहाँ से भी फेट देखा जा सकता है लेडीज़ का। सेम देखिए, यहाँ से भी कुछ रेखाएं ऊपर को जाती हैं। ये आपके 51, 52 की एज है, ये आपकी सूर्य रेखा में जाकर के ये रेखा मिल रही है। ऑल्दो ये फेम देती है, लेकिन आपकी कंडीशन में यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिक्कतें महसूस हो रही हैं। ये फेम की जगह डीफेम भी दे सकती है, क्योंकि ये एरिया पूरा डिस्टर्ब्ड है, और जो चीज़ें यहाँ पर भी चल रही हैं और जो चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, ये सब डिस्टर्बेंस है। तो आपको काफ़ी सावधानी से चलना पड़ेगा अब आगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये सब इसलिए रहता है, थोड़ा इमोशनल कंटेंट जो है ना वो कम रहता है। अगर इमोशनली इंसान स्ट्रांग रहे अपनी फैमिली के साथ, तो वो सारी चीज़ें झेल लेता है। अगर वो इमोशनली थोड़ा वीक हो जाए तो कहीं ना कहीं इधर उधर चीज़ें चली जाती हैं। और अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश आप भी कीजिए और वो भी आपको करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें यहाँ से आपकी जो सॉर्ट आउट होंगी वो यहाँ से होंगी 42, 43 के आसपास से। देखते हैं लाइफ कैसे चलती है। 20 ईयर्स की एज है, 21, 22, 23 में जब ये रेखा इस प्रकार से चलती है और सूर्य रेखा तक जाती है, तो ये आपकी विवाह की रेखा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, ये एक ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर देखिए, घर पे खुशियाँ आती हैं, बच्चे होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं ट्रायंगल के दौरान। और ये मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह भी दिखाती है। आगे बढ़ते हैं हम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें लगी हुई हैं। ये नीचे को गिरती हुई रेखा है। पीछे से आई फैमिली से फिर से डिस्टर्बेंस है। 28, 29 के आसपास की डिस्टर्बेंस है। कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो गई या कुछ इस प्रकार के एक्सपेंसेस जो कि आप वहाँ से अलग हुए, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए, हार्ट ब्रेक तक की ये चीज़ें जा रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ तो है नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर आपने डिस्टर्बेंस काफ़ी झेली होगी, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। लाइफ काफ़ी टफ हो जाती है आपके लिए। काफ़ी सारा एरिया, ये देखिए पूरा एरिया ये 42, 43 तक का ये आपका टफ है, और यहाँ पर आप बच के रहिए, क्योंकि सच में ये सिचुएशन ठीक नहीं है। इसका आप उपाय मुझसे ज़रूर लें। फिर आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लाइफ आपकी स्मूथ हो जाती है। 50 के आसपास, 51 के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की। अब ये अगर हम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें तो ये अपॉर्चुनिटी लाइन भी देख सकते हैं। यदि हम डीफेम के रूप में देखें तो वो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जिस प्रकार से ये ट्रायंगल के अंदर जा रही है चीज़, और यहाँ पर पूरी डिस्टर्बेंस है, तो ये आप ये लगा लीजिए 50, 51 के आसपास का ये डीफेम का कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये 51 पर आप जाकर के क्लियर होते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी सेहत भी ख़राब होती है, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। डार्क होती हुई लाइंस हैं, फैल गई हैं यहाँ पर लाइंस। संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है जीवन में। फिर जाकर के 60, 61 के बाद ये चीज़ संभलती है। ओवरऑल अगर आप देखें व्यापार के हिसाब से तो ठीक चलता रहेगा। ये देखिए, ये व्यापार के हिसाब से एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो पैसे वाइज तो ठीक रहेगा ये सब चीज़ें। लेकिन अदरवाइज़ जो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पर गिरी हुई है। इस प्रकार की लाइन भी
कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता दिखाती है। एक डर बना रहता है इंसान को कहीं ना कहीं कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मैंने लॉक किया कि नहीं किया, इस प्रकार की चीज़ें, मतलब अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो कि होती हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ ज़रूर मिलेंगे, इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर बनी हुई हैं। ये फिश का साइन बना हुआ है क्लियर। तो आकस्मिक धन लाभ भी आपको होते रहेंगे व्यापार में या वैसे भी, और लेटर स्टेजेस में आप थोड़ा भगवान की भक्ति की तरफ भी आ जाएंगे। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। यहाँ पर क्लियर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो कम्युनिकेशंस में आप थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को, सेल्फ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कीजिए आप, और डट के थोड़ा सा मुकाबला कीजिए। ब्रेन को थोड़ा स्टेबल कीजिए, जो कि मुझे लग रहा है आप 40 के बाद थोड़ा सा स्टेबल होगा, क्योंकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा ये लहरा रहा है और डिस्टर्बेंस है। ये ब्रेन लाइन इस प्रकार से लहराती हुई है। तो अवसाद तो देखने में मिल रहा है, ये डिप्रेशन वगैरह या एंग्जाइटी फीचर्स, इस टाइप की चीज़ें क्लियर हैं जो दिखाई दे रही हैं। इमोशनल सेटबैक्स वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लाइफ के ऊपर भी सेम चीज़ें चल रही हैं। तो इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको आपकी बातों का कुछ ना कुछ जवाब मिला होगा। यहाँ पे 43 के आसपास कुछ योग बनता है अलग होने का। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो में कुछ नया सीखा हो, कुछ लर्न किया हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।